जो इस वीडियो का एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ के जाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्या कर देता है, रिएक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। वर्षा होने लग जाती है, ठीक है, किसके वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। दोस्तों यह एक ऑप्शन में पूछ सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से निम्नलिखित में से क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों साइक्लोन, ठीक, फ्लड और यहाँ पे रेन पैटर्न का क्षोभ मंडल में दोस्तों मिलता है। दोस्तों ये होती कहाँ पे दोस्तों, ये निचली परत है। कहाँ है, ये निचली परत है। कौन सी परत है, ये निचली परत है दोस्तों। यहाँ पे ये पाई जाती है ओजोन गैसेस के बारे में, ठीक है दोस्तों। होता क्या है, जैसे कि ये अर्थ है, क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर हमें पता है कि बहुत सारी लेयर होती हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, आयनोस्फेयर, इस तरह बहुत सारी। बेसिकली किस में प्रेजेंट मिलता है दोस्तों, सीएनजी गैस में मिलता है दोस्तों। कहाँ मिलता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मीथेन हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो दोस्तों सीएनजी में मिलता है। गोबर गैस में दोस्तों मीथेन मिलता है। मार्स गैसेस में क्या मिलता है, मीथेन प्राप्त होता है। मार्स गैसेस कहाँ से बनती है दोस्तों, जहाँ पे कोल की माइनिंग होती है दोस्तों। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, आप इसको ध्यान करके पढ़िएगा, ठीक है। जब सल्फर के ऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाते हैं तो लाइकेन की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। लाइकेन की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड क्या है, एक्सेसिव क्वांटिटी में है। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, ये जो लाइकेन होते हैं ये क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर के फॉर्म में काम कर रहे हैं। नोटिस करने वाले हैं कि क्लासिकल स्मोक क्या होता है, अगर पूछ लेगा तो आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्लासिकल स्मोक रात के समय में दोस्तों ये बादल के रूप में दिखाई देता है। सूर्य प्रकाश के कारण दोस्तों क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दोस्तों वो क्या, अभी जो मैंने बताया था वो फोटोकेमिकल स्मोक था, और ये कैसा है, क्लासिकल स्मोक है दोस्तों। पहली बार दोस्तों कहाँ पे दिखा, ये लंदन में आ रहे हैं। उसमें दोस्तों ये लगा क्या होता है, एक कैटेलिक कन्वर्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, कैटेलिक कन्वर्टर लगा होता है दोस्तों। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उत्प्रेरकी परावर्तक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरकी परावर्तक लगा होता है दोस्तों। अब होता क्या है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जब दोस्तों साइलेंसर से निकलता है, तो साइलेंसर में दोस्तों होता है क्या, प्लेटिनम, क्या, प्लेडियम, ठीक है, और प्लेटिनम, प्लेडियम और प्लेटियम करके दोस्तों यहाँ पे दो क्या होते हैं, कैटेलिक कन्वर्टर के रूप में काम करते हैं दोस्तों। जो क्या करते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड को दोस्तों क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर देते दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कैटेलिक कन्वर्टर के अंदर कौन सी मेटल लगी होती है, तो प्लेडियम और प्लेटिनम। ग्लोबिन के साथ जब नाइट्रेट रिएक्शन कर लेता है तो दोस्तों यहाँ पे मेथिन ग्लोबिन बनाता है, जो कि दोस्तों करता क्या है कि शरीर का नीलो कर देता है। शरीर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। आपने सुना होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्या सुना होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। जब हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और इसके अंदर मैं पॉल्यूशन, जो प्रदूषण करके चैप्टर है, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। इस टॉपिक के पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कहीं से भी आपको कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। चाहे आप घटना चक्र से करके देख लें, चाहे आप लूसेंट से करके देख लें दोस्तों, आपको कोई भी अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी कंटेंट की, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण के बारे में, ठीक है। वायु प्रदूषण में दोस्तों है क्या दोस्तों, यहाँ पे कार्बन के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड दिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे फिर ओजोन हमें दिखता है, और यहाँ पे फिर पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 और पार्टिकुलेटेड मैटर 10 दिखता है दोस्तों, ठीक है। जनरली दोस्तों हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि ये दोस्तों किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये एयर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा और डीप में घुस करके जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि दोस्तों कार्बन के ऑक्साइड का जो मुख्य प्रदूषक है वो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। लेकिन दोस्तों अब होता क्या है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों यहाँ पे पॉल्यूटेंट के फॉर्म में गिना जाता है। अब दोस्तों हम एक बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं, ठीक, जो भी पौधे हैं, ठीक है, पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वो किससे बनाते हैं दोस्तों, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे चाहिए होती है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी के लिए, ठीक है, और हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक भी है, ठीक है, क्या है, आवश्यक है। लेकिन दोस्तों इसकी यहाँ पे एक लिमिट है, ठीक है। जब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, क्या होता है, अतिरिक्त मात्रा में बढ़ जाता है, मतलब ये दोस्तों ये कैसा पॉल्यूटेंट हो जाएगा, क्वांटिटेटिव पॉल्यूशन हो जाएगा, मात्रात्मक प्रदूषण हो जाएगा। मात्रात्मक प्रदूषण का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब तक मिनिमम था, ठीक है, हमारे लिए इसेंशियल भी है और हमारे लिए उपयोगी भी है, ठीक है। लेकिन जब ये अतिरिक्त मात्रा में हो जाता है, मतलब ये इसका एक्सेस जो है वो बढ़ जाता है, तो दोस्तों ये हमारे लिए विनाश का काम भी कर जाता है, ठीक है। सामान्यतः दोस्तों ये प्रदूषक नहीं है, सामान्यतः ये प्रदूषक नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी जरूरत भी पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों, यहाँ पे ये फैक्ट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड
किस प्रकार का पॉल्यूटेंट है। दोस्तों वहाँ पे एक वर्ड होगा क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट, तो दोस्तों आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर दोस्तों जो बातें मैंने बताई हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दी है, लेकिन मात्रा बढ़ जाने पर ये प्रदूषक का काम करती हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और देखेंगे, नो नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, किसी भी जीव के ऊपर इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों ठीक है, ये क्या होता है, क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन को दोस्तों क्या कर देता है, ये अंजाम दे देता है, ठीक है दोस्तों। क्या जीवों के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे बहुत सारे दोस्तों गाँव में कहावतें हैं कि रात में एक पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पे देवी होते हैं, देवता होते हैं, भूत होते हैं। तो दोस्तों वो डराने का काम किया जाता था कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता था दोस्तों, किया जाता था कि लोग पेड़ के नीचे ना जाएं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल गैस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये मेजर रोल प्ले करता है किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज करने में। दोस्तों क्लाइमेट चेंज हो जाने की वजह से जरूर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि बढ़ी हुई मात्रा एक न्यू चैलेंज क्रिएट कर सकती है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर देती, बढ़ावा देती है। ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर देती, बढ़ावा देती है दोस्तों। इसके वजह से क्या हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके रिस्पॉन्स हमें क्या देखने को मिलते हैं, साइक्लोन देखने को मिल जाता है दोस्तों, फ्लड देखने को मिल जाता है दोस्तों, और जो रेन पैटर्न है दोस्तों उसमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अधिक वर्षा होने लग जाती है, क्या होने लग जाती है दोस्तों, अधिक वर्षा होने लग जाती है, ठीक है। किसके वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से दोस्तों। या एक ऑप्शन में पूछ सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से निम्नलिखित में से क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों साइक्लोन, ठीक, फ्लड और यहाँ पे रेन पैटर्न में चेंज देखने को आराम से मिल सकते हैं। और दोस्तों इट इज कॉज्ड बाय द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब दोस्तों अब उसमें मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, तो दोस्तों उसमें मेजर रोल कौन सा प्ले कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये दोस्तों जीवों पर प्रभाव नहीं डालता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कार्बन के ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जो कार्बन की ऑक्साइड है उसमें मुख्य कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, मोनोऑक्साइड है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा घातक है। घातक दोस्तों ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। और दोस्तों होता कैसा, ये इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से होता है। क्या चीज़, इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से होता है दोस्तों। इनकम्प्लीट बर्निंग का मतलब क्या है कि इनकम्प्लीट बर्निंग का मतलब ये है कि अधूरा या फिर अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन का मतलब क्या है, जो लोग सिगरेट पीते हैं दोस्तों उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं होता है, ठीक है। जो कोयला जलता है दोस्तों वहाँ पे अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हो गई तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, निकलेगी। गीली लकड़ी जल रही है दोस्तों, वो भी पूरी नहीं जल पाती है तो दोस्तों उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। पेट्रोल के जलने से, डीजल के जलने से दोस्तों ये क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलती हैं दोस्तों। इस फैक्ट को आप ध्यान देने की कोशिश जरूर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ के जाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्या कर देता है, रिएक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड का दोस्तों इम्पैक्ट क्या होता है, जरा इसको भी देखेंगे दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेता है, बहुत तेजी से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेता है, बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेता है। मतलब जैसे ही शरीर में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पहुँचता है तो ये हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा तेजी से एटलीस्ट 200% की स्पीड से क्या कर लेता है, इसको ये पकड़ता है, ठीक है। और दोस्तों जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो दोस्तों क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन को दोस्तों क्या कर देता है, ठीक है, बाधित कर देता है, ठीक है। ऑक्सीजन के फ्लो को क्या कर देता है, थोड़ा डेविएट करता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि उसका जो इम्पैक्ट दिखता है वो क्या दिखता है कि दोस्तों शरीर में थकावट महसूस होती है, सरदर्द महसूस होती है, बेहोशी सा लगता है और दोस्तों यहाँ पे चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या है दोस्तों, अभी रिसेंट में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे कि अब BS6 मॉडल की गाड़ी आ रही है, BS4 भी आई है, BS5 आई है। BS का मतलब होता है भारत स्टेज, ठीक है दोस्तों। अब BS6 का जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें दोस्तों ये लगा क्या होता है, एक कैटेलिक कन्वर्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, कैटेलिक कन्वर्टर लगा होता है दोस्तों। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उत्प्रेरकी परावर्तक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरकी परावर्तक लगा होता है दोस्तों। अब होता क्या है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जब दोस्तों साइलेंसर से निकलता है तो साइलेंसर में दोस्तों होता है क्या, प्लेडियम, ठीक है, और प्लेटियम करके दोस्तों यहाँ पे दो क्या होते हैं, कैटेलिक कन्वर्टर के रूप में काम करते हैं दोस्तों। जो क्या करते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड को दोस्तों क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कैटेलिक कन्वर्टर के अंदर कौन सी मेटल लगी होती है, तो प्लेडियम और प्लेटिनम। दोस्तों आपने बीच में ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि गाड़ियों के क्या हो रहे हैं, साइलेंसर चोरी हो रहे हैं।
दोस्तों एक मारुति की गाड़ी आती है, मारुति की एक कार आती है जिसको इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। टैक्सी वैन की तरह गाड़ी होती है दोस्तों। इसका जो साइलेंसर होता है वो ऑलमोस्ट 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में दोस्तों मिलता है, क्योंकि उसमें जो मेटल्स लगी होती हैं, कैटेलिक कन्वर्टर जो लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो चोरों को ये बात पता चल गई, तो दोस्तों यहाँ पे गाड़ियों के साइलेंसर खोलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, आप इसको ये याद कर सकते हैं इस तरह से। कौन सी धातु है? प्लेडियम और प्लेटिनम। ठीक है, कैटेलिक कन्वर्टर क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा दोस्तों। हीट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, लेकिन ये किसी प्रकार से स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, जीवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर पॉइंट में समझाया था। ठीक है दोस्तों, और चीज़ें यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे कि अभी मैंने आपको कार्बन के ऑक्साइड के बारे में बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। NO2 N2O दोस्तों ये क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। वायुमंडल के लिए आवश्यक है। ठीक है, दे आर हेल्पफुल। ठीक है, ये क्या है? आवश्यक है। लेकिन यदि ये क्या हो जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेते हैं, वायु के साथ क्या कर लेते हैं, अगर रिएक्शन कर गए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब दोस्तों होता क्या है कि जो पौधे होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक, क्या हो जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से दोस्तों पौधा क्या प्राप्त करता है? ठीक है, प्रोटीन प्राप्त करता है। वो प्रोटीन दोस्तों हम लोग तक की पहुंचती है। तो दोस्तों यहाँ पे पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होना अति आवश्यक है। लेकिन दोस्तों जब यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, जब वायु के साथ संपर्क में आ जाते हैं तो दोस्तों ये क्या बन जाते हैं? खतरनाक बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जो नाइट्रोजन है बैक्टीरिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो दोस्तों यहाँ पे क्या बना लेता है? नाइट्रेट बना लेता है। क्या बना लेता है? नाइट्रेट बना लेता है दोस्तों। है नाइट्रेट जो बनता है वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से दोस्तों पौधों को, ठीक है, नाइट्रोजन मिल जाता है। पौधों को क्या मिल जाता है? नाइट्रोजन मिल जाता है। तो और दोस्तों जो पौधों का नाइट्रोजन है वो प्रोटीन के माध्यम से दोस्तों कौन कंज्यूम कर लेता है? मनुष्य। पौधों में जो प्रोटीन है दोस्तों मनुष्य को प्राप्त होती है, और मनुष्य का जो पूरा शरीर जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? ऑलमोस्ट प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इससे क्या होता है कि जो पौधे में जो क्लोरोफिल होता है उसकी रिएक्शंस क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पौधों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। इट इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, आपको इतनी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी दोस्तों। एक चीज़ हम और देखेंगे, जैसे कि ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लिखा होता है? C6H12O6, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये किसमें है? ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं पे नाइट्रोजन में, वहीं पे दोस्तों क्या हो जाता है? वहीं पे दोस्तों प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन में आपको क्या मिलेगा? कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, लेकिन अलग से वहाँ पे क्या दिख जाएगी आपको? नाइट्रोजन भी मिल जाएगी। दोस्तों आपको ये पता होगा कि जब नाइट्रोजन का, दोस्तों हमें पता है कि शरीर के अंदर जब प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो दोस्तों उसमें क्या बन जाता है? अमीनो एसिड बन जाता है, जिसमें दोस्तों विषैली गैस निकलती है, अमोनिया। तो विषैली गैस निकलती है अमोनिया। तो लीवर दोस्तों क्या कर देता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और किडनी दोस्तों क्या कर देता है? उसको फिल्टर करके दोस्तों यूरिन के थ्रू क्या कर देता है? बाहर कर देता है। दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दोस्तों पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। वो किससे मिलती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन से मिलती है। किससे मिलती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है दोस्तों? जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को क्या कर देता है? ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब दोस्तों लेकिन है क्या यहाँ पे? जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो दोस्तों क्या बना देगा? नॉक्स बना देगा। क्या बना देगा दोस्तों? नॉक्स बना देगा। अब जो नॉक्स है दोस्तों वो क्या करेगा? फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड हैं दोस्तों, ये हमारे शरीर को कैसे इंपैक्ट करते हैं दोस्तों। ये लंग्स को ज़्यादा क्या कर देते हैं? डैमेज करने की कोशिश करते हैं, और दोस्तों ये ब्लड के साथ, रक्त के साथ भी क्या कर लेते हैं? यहाँ पे रिएक्शन कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जब हीमोग्लोबिन में, ठीक है, ब्लड के अंदर जब जा करके ये हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लेते हैं नाइट्रेट, दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये मेथेन, हीमोग्लोबिन के साथ जब नाइट्रेट रिएक्शन कर लेता है तो दोस्तों यहाँ पे मेथिन ग्लोबिन बनाता है, जो कि दोस्तों करता क्या है कि शरीर का नीलो कर देता है। शरीर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। आपने सुना होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या सुना होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। जब किसी भी माध्यम से जब नाइट्रोजन शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो दोस्तों वहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके मेथिलीन ग्लोबिन बनाता है, मेथिन ग्लोबिन बना देता है दोस्तों। उससे क्या हो जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ नाइट्रेट है फूड में ज़्यादा हानिकारक होता है, खाने में क्या होता है? ज़्यादा हानिकारक होता है। फिर दोस्तों अब हम एक चीज़ यहाँ पे और समझेंगे कि वातावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते कैसे हैं। ठीक है, जब दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। अब दोस्तों ये कहाँ भी बनते हैं, जरा इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा कहाँ से जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं?
दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जरा देखते हैं इसको। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो शरीर बना हुआ है किससे बना हुआ है दोस्तों, प्रोटीन से बना हुआ है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शरीर का निर्माण किससे है, ऑलमोस्ट प्रोटीन से है। तो दोस्तों जब शरीर का दहन होता है, ठीक है, जब दाह संस्कार होता है, फ्यूनरल होता है दोस्तों, उसमें भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। दोस्तों चमड़ा जो है दोस्तों, वो भी किसी की चमड़ी है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, जीव है। ठीक है, जीव को दोस्तों यहाँ जीव से क्या बना रहा है, चमड़ा बना रहे हैं। तो जब चमड़ा उद्योग होते हैं दोस्तों, उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। ठीक है, जो उर्वरकी दोस्तों जब उर्वरकी जो उद्योग होते हैं, जो मतलब फर्टिलाइजर जहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पे दोस्तों आपको नॉक्स देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों जहाँ पे कोयला जलाया जाता है, या फिर जो कह सकते हैं कि पावर हाउसेज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है दोस्तों, कोयले में क्या होता है दोस्तों, अशुद्धि के रूप में नाइट्रेट पाया जाता है दोस्तों, वो भी क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ में जाकर के नॉक्स बना लेता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, जरा हम एक चीज़ और देखेंगे, इसमें ग्राफ्स के माध्यम से समझने की कोशिश कर। दोस्तों मैक्सिमम जो ये नाइट्रोजन है दोस्तों, ये एग्रीकल्चर सॉइल मैनेजमेंट के माध्यम से होता है। किसमें होता है, एग्रीकल्चर सॉइल मैनेजमेंट देखने को मिलता है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो 7% है दोस्तों, वो किसमें दिखेगा, कंबशन ऑफ द पावर प्लांट्स। कंबशन ऑफ द पावर प्लांट्स का मतलब जहाँ पे कोयला जलाया जा रहा है। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे जो 6% है दोस्तों, वो इंडस्ट्री से निकल कर, दोस्तों जो 6% है वो इंडस्ट्रीज से निकल के आता है। ठीक है, जहाँ पे उद्योग होती है, फैक्ट्री होती है। जो 4% है वो दोस्तों मैन्योर से बनता है। किससे बनता है, मैन्योर से बनता है। और जो 4% नाइट्रोजन बनता है दोस्तों, वो कहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो परिवहन ट्रांसपोर्ट से करता है। और जो 1% है उसमें अदर आ जाते हैं, जो चीज़ें होती रहती हैं। तो दोस्तों मैक्स आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर सॉइल मैनेजमेंट में देखने को मिल रहा है। मतलब कृषि से क्षेत्र में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन क्षेत्र से क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा फैलने की कोशिश। ठीक, कृषि के क्षेत्र से दोस्तों होता क्या है कि नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा फैलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे है। सपोज करिए एक तालाब है, क्या है, एक तालाब है, उस तालाब में दोस्तों मछली पली हुई है। ठीक है, और दोस्तों है क्या कि जैसे खेत हैं, खेत में दोस्तों क्या हुआ है, कीटनाशक डाला गया है, या फिर ऐसे कुछ दवाई डाली गई है दोस्तों। अब बारिश होती है, बारिश की वजह से जो कीटनाशक है दोस्तों कहाँ चला जाता है, खेत में चला गया। अब खेत के माध्यम से पानी बहते हुए बारिश में दोस्तों कहाँ पहुँचेगा, तालाब में पहुँचेगा। अब दोस्तों तालाब में क्या है, मछलियाँ हैं। तालाब में क्या है, मछलियाँ। दोस्तों मछलियों को किसने खा लिया, मनुष्यों ने खा लिया। अब दोस्तों मनुष्य में अंदर क्या हो गया, नाइट्रेट पहुंच गया, नाइट्रोजन पहुंच गया। तो दोस्तों अब उसको क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से भी पहुंच सकता है। फिर मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है कि जो नाइट्रेट होता है वो पौधे के लिए वृद्धि अवरोधक का भी काम करता है। क्या करता है, वृद्धि के अवरोधक का भी काम करता है दोस्तों। बिजली चमकने के कारण भी दोस्तों क्या हो जाता है, नाइट्रोजन फैलता है। दोस्तों जो जेट प्लेन होते हैं उनसे जो निकलती है फ्लेम निकलती है पीछे, जो बहुत ज़्यादा स्पीड से उड़ते हैं, उनसे पीछे जो फ्लेम निकलती है, एक प्रकार की एनर्जी है दोस्तों, वो भी जब ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है। जो बिजली चमकती है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं दोस्तों। ठीक है, प्ले द मेजर रोल इन द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो क्या कर देते हैं, क्लाइमेट चेंज में भी क्या कर देते हैं, मेजर रोल प्ले कर देते हैं दोस्तों। ओजोन क्षरण में भी क्या करते हैं, ये मदद कर देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोस्तों जब पानी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोस्तों H2O मतलब पानी के साथ जब रिएक्ट कर लेते हैं, तो क्या बना देते हैं दोस्तों, नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। दोस्तों क्या होता है, एसिड रेन होता है। क्या दोस्तों एसिड रेन होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एसिड रेन कैसे हो जाता है, कि जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ दोस्तों क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, तो दोस्तों एक प्रकार का नाइट्रिक एसिड बना देते हैं दोस्तों। वही क्या बन जाती है, एसिड रेन बन जाती है। क्या बन जाती है, एसिड रेन बन जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है PCS के प्री में दोस्तों, आप इसको अच्छे से ध्यान दे करके जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने एसिड रेन के बारे में बताया दोस्तों, इसका एसिड रेन का जो इम्पैक्ट क्या होता है, जो संगमरमर होता है, संगमरमर मतलब किससे बना होता है, जो चूना पत्थर से बना होता है। ठीक, चूना पत्थर को दोस्तों जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं, तो दोस्तों क्या बन जाता है वो, ठीक है, वो संगमरमर बन जाता है, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। CaCO3 दोस्तों क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों। जब ये जाकर के नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, मतलब नाइट्रेट क्या है यहाँ पे दोस्तों, HNO3 नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेता है, नाइट्रिक एसिड के साथ दोस्तों रिएक्शन कर लेता है, मतलब एसिड रेन के माध्यम से। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब एसिड रेन होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है दोस्तों, संगमरमर है, और एसिड रेन क्या है दोस्तों, HNO3 है। ठीक है, उसको जाकर के जब संपर्क में जाती है, जब आपस में रिएक्शन कर लेते हैं दोस्तों, ये क्या बना देते हैं, CaO बना देते हैं। मतलब क्या बना देंगे, चूना बना देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ताजमहल के ऊपर जो कि यहाँ पे संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है, अगर एसिड रेन हो जाए तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, चूने में तब्दील हो जाएगा। किस में तब्दील हो जाएगा, चूने में तब्दील हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। फिर दोस्तों
दोस्तों देखते हैं नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं पानी के साथ ओजोन के साथ दोस्तों जब रिएक्शन कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये लोग एक धुंध बनाते हैं, स्मॉग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्तों, स्मॉग बना लेते हैं। ठीक है, स्मॉग दोस्तों होता क्या कि फोटोकेमिकल स्मॉग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दिन के लिए होते हैं। कब होते हैं, दिन के समय में होते हैं। कब होते हैं, दिन के समय में होते हैं दोस्तों। और ये इनका नेचर कैसा होता है, ये ऑक्सीडेशन नेचर के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में होते हैं दोस्तों। और दोस्तों होता क्या है, इससे श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी संबंधी क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है। आप इन बात को अच्छे से ध्यान देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उसी में क्या बन जाता है, एक पैन भी बन जाता है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। दोस्तों पैन किस नेचर का है, आप हमें बताइएगा कि बायोडिग्रेडेबल है अथवा नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे कि अभी कार्बन के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सल्फर के ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सल्फर जब भी ऑक्साइड बनाएगा तो एक तीक्ष्ण गंध होगी। आपने देखा होगा जब किसी के बाल जल रहे होंगे या फिर किसी का शरीर जल रहा होगा तब भी जाकर के स्मेल आती है। तो दोस्तों आप जरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जो शरीर बना हुआ है दोस्तों ये भी किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है दोस्तों। हमें पता है कि जब ये दहन करेगा दोस्तों इसमें भी क्या बनेगा, सल्फर का ऑक्साइड बनेगा दोस्तों। कोयला होता है, कोयले में भी दोस्तों सल्फर का ऑक्साइड होता है जब ये जलाया जाएगा दोस्तों। जो लोहे के उद्योग हैं, जो दोस्तों लोहे के उद्योग हैं जहाँ पे दोस्तों मेटलर्जी प्रोसेस होता है, धातु कर्म होता है। कहने का मतलब यह है कि धातु को क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है दोस्तों। वहाँ पे भी मैक्सिमम कंडीशन में क्या बनती है दोस्तों, सल्फर के ऑक्साइड वहाँ पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों ये वातावरण में कहाँ से मिलते हैं दोस्तों। ये वातावरण में सल्फर के ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं दोस्तों तो क्या बना देते हैं, H2SO4 बना देते हैं दोस्तों। क्या बना देते हैं, H2SO4 बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं दोस्तों। ये भी क्या कर देते हैं, अम्लीय वर्षा करते हैं। तो क्या करते हैं, एसिड रेन में दोस्तों सल्फर भी क्या करता है, एक रोल प्ले करता है जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जब सल्फर के जो ऑक्साइड हैं जो हमने PM दोस्तों, PM का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलेटेड मैटर के साथ जब दोस्तों रिएक्ट करेगा तो दोस्तों क्या बनाएगा, ये फिर से धुंध बनाएगा। क्या बनाएगा, धुंध बनाएगा। अब दोस्तों ये क्या होता है, ये क्लासिकल स्मोक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये रात के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोशिश ना करिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, पानी के साथ ओजोन के साथ मिल करके दोस्तों स्मोक बनाते हैं, वो क्या होता है, फोटोकेमिकल होता है, वो दिन के समय में रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब दोस्तों यहाँ पे अगर तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे कि जो सल्फर के ऑक्साइड हैं जब पार्टिकुलेटेड मैटर के साथ क्या कर लेंगे, ये रिएक्ट कर लेंगे तो दोस्तों क्या बनाएंगे, धुंध बनाएंगे। और दोस्तों ये क्लासिकल स्मोक के नाम से भी जाना जाते हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल इन दोस्तों ये कब जिम्मेदार होते हैं, रात के लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। बादलों के फॉर्म में नजर आते हैं दोस्तों। जैसे ही सूर्य के प्रकाश दोस्तों उत्पन्न होने लगता है तो दोस्तों ये क्या होने लग जाते हैं, समाप्त होने लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको पहली बार दोस्तों कहां पे देखा गया था, लंदन में देखा गया था। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट नोटिस करने वाले हैं कि क्लासिकल स्मोक क्या होता है। अगर पूछ लेगा तो आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लासिकल स्मोक रात के समय में दोस्तों ये बादल के रूप में दिखाई देता है। सूर्य प्रकाश के कारण दोस्तों क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दोस्तों वो क्या हो, अभी जो मैंने बताया था वो फोटोकेमिकल स्मोक था और ये कैसा है, क्लासिकल स्मोक है दोस्तों। पहली बार दोस्तों कहाँ पर दिखा, ये लंदन में देखा गया। इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक बोलते हैं। और दोस्तों जो फोटोकेमिकल स्मोक था उसको पहली बार कहाँ देखा गया था, अमेरिका में देखा गया, तो उसको अमेरिकन स्मोक भी कहते हैं दोस्तों। वो कैसे नेचर का था, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का था, ऑक्सीकारक नेचर का था दोस्तों। ये कैसे नेचर का है, ये अपचायी प्रकृति का है। किसका है, अपचायी प्रकृति का है दोस्तों। वो भी क्या कर रहा था, श्वसन संबंधी डिसीज को क्रिएट कर रहा था। और ये भी क्या कर रहा है दोस्तों, ये श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी डिसीज संबंधी क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी से होने वाली जो डिसीज होती हैं, रेस्पिरेटरी रिलेटेड जितनी भी डिसीज होती है दोस्तों, इनको यहाँ पे क्या करेगा, ये लीड करेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे सल्फर के एक इंडिकेटर के बारे में जरा बात कर लेते हैं दोस्तों। जहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर के ऑक्साइड में अगर वृद्धि होने लग जाएगी तो दोस्तों वहाँ की जो लाइकेन है, क्या है, लाइकेन है दोस्तों, उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्या हो जाती है, लाइकेन की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। लाइकेन कम होने लग जाती है दोस्तों। इससे पता चलता है कि यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्साइड है, मतलब कि जो एयर पॉल्यूशन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, आप इसको ध्यान करके पढ़िएगा। ठीक है, जब सल्फर के ऑक्साइड जब ज्यादा हो जाते हैं तो लाइकेन की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। लाइकेन की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड क्या है, एक्सेसिव क्वांटिटी में है। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, ये जो लाइकेन होते हैं ये क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर के फॉर्म में काम कर रहे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे दोस्तों। दे आर द मोर रिलेवेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन दोस्तों। हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बता दी हैं दोस्तों। आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, एक भी पॉइंट आपको यहाँ पे मिस नहीं लोग देखें। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन होते हैं, जैसे कि दोस्तों ये मीथेन है, ठीक है,
दोस्तों हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं दोस्तों, जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन आपस में रिएक्ट करके दोस्तों जो चीज़ें बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो मीथेन हो गया, ठीक है, इथेन हो गया, जो प्रोपेन हो गया दोस्तों, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, और जो ब्यूटेन हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती है दोस्तों, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। अब दोस्तों जरा यहाँ पे मीथेन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मीथेन बेसिकली किस में प्रेजेंट मिलता है दोस्तों, सीएनजी गैस में मिलता है। दोस्तों कहाँ मिलता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मीथेन हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो दोस्तों सीएनजी में मिलता है। गोबर गैस में दोस्तों मीथेन मिलता है। मार्स गैसेस में क्या मिलता है, मीथेन प्राप्त होता है। मार्स गैसेस कहाँ से बनती है दोस्तों, जहाँ पे कोल की माइनिंग होती है, ठीक है, कोयले की खदानें होती है दोस्तों, वहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्स गैसेस बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मीथेन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो मीथेन है दोस्तों क्या करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, बढ़ाने में मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मेजर रोल प्ले करता है दोस्तों। ओजोन की डिप्लीशन में भी क्या करता है, ये मेजर रोल प्ले करता है दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये प्राप्त और कहाँ से प्राप्त होता है, जरा ध्यान देंगे। जो दलदली भूमि होती है दोस्तों, ठीक, कीचड़ टाइप की भूमि होती है, वहाँ मिलता है। धान के खेत में प्राप्त होता है दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों पशुपालन किया जाता है, जहाँ पे काऊ डंक होता है, गोबर होता है दोस्तों, वहाँ पे भी हमें ये देखने को मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रोपेन है और जो ब्यूटेन है, ठीक है, जरा हम यहाँ पे ब्यूटेन के बारे में एक बार देख लेते हैं दोस्तों। जो एलपीजी गैस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोस्तों, उसमें बेसिकली क्या पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, ब्यूटेन पाया जाता है दोस्तों। एक फैक्ट यहाँ पे और जानने की कोशिश करेंगे, जब एलपीजी गैस दोस्तों इसमें दोस्तों एलपीजी गैस जैसे रिसाव करती है, क्योंकि हमें पता है कि एलपीजी गैस क्या है, फ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील है दोस्तों, बहुत तेजी से रिएक्ट कर, बहुत तेजी से दोस्तों इसमें आग पकड़ लेता है। तो दोस्तों ये रिलीज हो रही है, इसके दोस्तों ये जब रिलीज होती है तो पता नहीं चलता है। तो दोस्तों इसमें गंध पैदा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, मेथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है दोस्तों, मेथाइल, ठीक है, मेथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है दोस्तों। इसको आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे कि एलपीजी की गंध को पहचानने के लिए इसमें कौन सी चीज़ मिलाई जाती है, मेथाइल मरकैप्टन मिलाई जाती है। और दोस्तों एलपीजी में कौन से कंपोनेंट पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है, प्रोपेन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन दोस्तों किस में देखने को मिलता है, आपको एलपीजी में देखने को मिलता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ओजोन गैसेस के बारे में, ठीक है। दोस्तों होता क्या है, जैसे कि ये अर्थ है, क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर हमें पता है कि बहुत सारी लेयर होती हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, आयनोस्फेयर, इस तरह बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस तरह बहुत सारी यहाँ पे क्या होती है, परतें होती हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, गुड ओजोन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जो क्षोभ मंडल है जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बैड ओजोन कहलाती है। क्या कहलाती है, बैड ओजोन कहलाती है। क्यों बैड कहलाती है, जरा इसको ध्यान देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ मैंने यहाँ पे लाइन की दोस्तों इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, लाइन की फॉर्म में। जो गुड ओजोन होती है दोस्तों, इसकी लेयर कहाँ मिलती है, क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। दोस्तों ये क्या कर लेती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, जो कि कैंसर जैसे डिसीज क्या कर देती है, पैदा कर देती है दोस्तों। पौधों की ग्रोथ को क्या कर देती है, डाउन कर देती है, पत्तियों को जला देती है दोस्तों, और दोस्तों आंखों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। फिर दोस्तों है क्या, इसमें जो स्पेशली आती हैं, ठीक है, इसमें स्पेशल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कौन सी होती है, यूवीसी और यूवीबी। इसको ध्यान जरूर दीजिएगा, यूवीसी और यूवीबी और यूवीसी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सी। दोस्तों आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे मिलते हैं, गुड जो ओजोन होता है वो कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ठीक है, भूलने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बैड ओजोन। बैड ओजोन दोस्तों कहाँ पाया जाएगा, ट्रोपोस्फीयर में पाया जाएगा, क्षोभ मंडल में दोस्तों मिलता है दोस्तों। ये होती कहाँ पे दोस्तों, ये निचली परत है। कहाँ है, ये निचली परत है। कौन सी परत है, ये निचली परत है दोस्तों, यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। इससे होता क्या है कि श्वसन संबंधी बीमारी हो जाती है, श्वसन संबंधी बीमारी हो जाती हैं, ठीक है। कहाँ मिलेगा, बैड ओजोन कहाँ मिलेगा, ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। गुड ओजोन कहाँ मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, जो लोहे की जुड़ाई का काम होता है दोस्तों, तो आपने देखा होगा वो लोग काला चश्मा पहने रहते हैं। क्यों दोस्तों, होता क्या है कि जब वेल्डिंग की जुड़ाई होती है दोस्तों, वहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन के साथ आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं दोस्तों। आंखों को क्या कर देते हैं वो लोग, लाल कर देती हैं। ये गैसेस क्या कर देती हैं, उनकी आंखों को लाल कर देती हैं। इस वजह से दोस्तों वो लोग काला चश्मा पहनते हैं, और दोस्तों फुल पैक चश्मा पहनते हैं, जो कि साइड से भी गैस जाने की गुंजाइश ना हो वहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 और पार्टिकुलेटेड मैटर 10।
अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 और पार्टिकुलेटेड मैटर 10। दोस्तों ये जो आगे का जो लेक्चर आएगा वो हमारे पेड ग्रुप में आएगा। दोस्तों ये एक डेमो क्लास थी, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। जिसने भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, यहाँ पे मार्च तक की सारा सिलेबस खत्म कराया जा रहा है दोस्तों। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, पूरा सिलेबस मार्च तक की खत्म कराने की गुंजाइश है दोस्तों। एक टाइम पेमेंट करना है, महीने का 150 रुपये है, पूरा एक बार में पेमेंट करना है, 500 रुपये आपको देना है। इसके बाद कोई भी आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको इसी टाइप के वहाँ पे कंटेंट दिए जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट सटीक चीज़ें दी जा रही हैं जो कि आपके पे में दोस्तों। इन सब चीज़ों को कर लेने के बाद पेड ग्रुप में आपको दोस्तों क्या दिया जाएगा, क्विज दिया जाएगा इसी से रिलेटेड, ताकि आपने यहाँ से पढ़ लिया है वीडियो में, और आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। पीडीएफ निकलवा करके आप इससे रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस दोस्तों कहाँ करेंगे, क्विज के फॉर्म में करेंगे, जो कि PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम कर रहे हैं और सारे घटना चक्र के दोस्तों आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं। और दोस्तों करंट अफेयर जो है वो टू द पॉइंट है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें पता है आपके पेपर में क्या आने वाला है दोस्तों। हम लोग वहाँ पे उसी हिसाब से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। आई होप आपको दोस्तों सारी चीज़ें समझ में आए होंगी। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।